हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आपका मॉडल केएम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास का मैथ, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर चल रहा था। 8वां चैप्टर है। हमने 8.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के 4th पार्ट तक कर लिए। 5th पार्ट से हम देखेंगे। हमने अब तक पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बारे में, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को कुछ प्रॉपर एंगल पे ही उनकी वैल्यू निकालनी सीखी है। जैसे हमने साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे ही निकालनी सीखी है। ऐसे 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या होगी? 0। 30 पे क्या होगी? 1/2। 45 पे 1/√2। 60 पे होगी √3/2 और 90 पे क्या होगी? 1 होगी। ऐसे ही कोस थीटा के केस में, कोस थीटा के केस में क्या होगा कि ये वैल्यू क्या होंगी? उल्टी हो जाएंगी। उल्टी मतलब लास्ट वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? पहले आ जाएगी। जैसे जो 90 पे वैल्यू थी वो कहाँ आएगी? पहले आएगी 1। इसके बाद 60 वाली वैल्यू 30 पे आ जाएगी। मतलब क्या है कि हमने लास्ट से लिखना स्टार्ट कर दिया। 45 पे सेम रहेगी। यहाँ पे क्या आ जाएगी? 1/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगी? 0। ये साइन और कोस के केस में। अब देखा जाए हमने इनको याद कैसे करें। एक मेथड और है अपने पास कि जो साइन 60 की वैल्यू है वो क्या होगी? कोस 30 की वैल्यू होगी। और जो साइन 30 की वैल्यू है वो किसकी होगी? कोस 60 की। साइन 45 और कोस 45 पे दोनों सेम, और 90 और 0 पे दोनों क्या रहेंगे? इंटरचेंज रहेंगे। मतलब साइन 0 0, कोस 0 1, साइन 90 1 और कोस 90 0। ऐसे ही tan के केस में पढ़ेंगे। tan के केस में क्या होगा कि 0 पे क्या आएगी? 0। 30 पे क्या आएगी? 1/√3। 45 पे 1 और 60 पे आएगी √3 और 90 पे क्या आएगी? इनफाइनाइट या अनडिफाइंड। ये वैल्यू रहेंगी। इसमें तो देखो याद रखना बिल्कुल आसान है। 0 छोटी है तो इसके 1 के डिवाइड में क्या कर दिया? √3 से डिवाइड कर दिया। फिर 1 आई, फिर √3 आई। मतलब पहले क्या आएगी? डिवाइड वाली आएगी, फिर क्या आएगी? जो ऊपर मतलब जिसके डिवाइड में क्या होगा? 1 होगा। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ें कि अपने पास अगर वैल्यू होंगी, पहले भी बताया था, तो हम क्वेश्चन को अच्छे से कर सकेंगे। ये वैल्यू अपने पास सामने है, हमने इनको याद रखना है। जैसे 5वां पार्ट दे रखा है कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस में 4 secant स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइड बाय sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अगर देखा जाए हमने सेकेंड की वैल्यू तो नहीं पढ़ी यहाँ पे, हमें पता है कोस का उल्टा क्या होता है? सेकेंड। मतलब उल्टी हो जाएगी इनकी वैल्यू। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेकेंट। ऐसे ही tan का उल्टा क्या होता है? कोट थीटा। आपने इस एक्सरसाइज को क्या करना? बार बार लेक्चर देखने हैं, फिर जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब सेकेंड की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, tan बाकी सारे हमने कर चुके हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब आया यहाँ पे 5 cos के 60। अगर cos 60 की वैल्यू पूछेगा तो क्या किसकी लेंगे हम? साइन 30 की। साइन 30 कितना आएगा? 1/2। 1/2 का क्या कर देंगे हम? कंप्लीट स्क्वायर, होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 secant स्क्वायर, 4 लिख लिया हमने, secant स्क्वायर 30। अब देखो अपने पास secant आया है, हम कोस ले लेंगे, और कोस 30 की वैल्यू क्या है? √3/2। तो secant की क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। मतलब 2 क्या आ जाएगा? √3। 2 क्या आएगा? √3। इसका क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। आगे क्या दे रखा है? माइनस दे रखा है अपने को tan स्क्वायर 45। tan स्क्वायर 45 दे रखा है,
45 की वैल्यू कितनी थी 1, तो -1 का क्या कर देंगे हम होल स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आएगा साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 मतलब कोस 60 की साइन 30 पे कितना आता है 1/2 का होल स्क्वायर और कोस स्क्वायर 30 पे क्या आएगा √3/2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है और क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। अब देखें सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। ऑप्शन टाइप में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, 3 प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। वो कैसे कैसे हैं, एक पहला पार्ट देखें आप और दूसरा पार्ट देखें। पहले पार्ट में क्या है, साइन की वैल्यू जो ऑप्शन दे रखे हैं अपने को वो किस में दे रखे हैं, साइन कोस टेन इनकी वैल्यू में दे रखे हैं। अगर इनकी वैल्यू में आएगा वो कैसा क्वेश्चन पार्ट है, फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही ऑप्शन सेकंड पार्ट देखें, जो सेकंड का सेकंड पार्ट है उसके ऑप्शन में क्या दे रखा है, कहीं पे 1 और 0 दे रखा है, बी ऑप्शन में 1 डी ऑप्शन में 0। अगर 0 1 आए ये कैसा पार्ट होता है, सेकंड पार्ट होता है, मतलब कि अपने पास डायरेक्ट आंसर दे रखा है 1 2 3 या किसी भी न्यूमेरिक फॉर्म में, और साथ में दे रखा है इसमें दोनों। अगर दोनों आए वो कैसा टाइप है, तीसरा टाइप है। मतलब आप समझ गए, अगर पहले वाला टाइप आएगा जैसे पहला क्वेश्चन है तो उसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और साथ में किसको करेंगे, ऑप्शन को सोल्व करेंगे। जहाँ पे दोनों आंसर मिलेंगे वो क्या हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। दूसरे पार्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। पहला पार्ट की ओर बढ़े। पहला पार्ट में क्या दे रखा है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट 2 10 30 डिवाइड बाय 1 + 10 स्क्वायर 30। इसके ऑप्शन दे रखे अपने को साइन 60 कोस 60 टेन 60 और साइन 30। ये अपने को ऑप्शन दे रखे हैं साइन 60 कोस 60 टेन 60 और दे रखा है साइन 30। अब जहाँ पे वैल्यू अपनी मैच होंगी दोनों ही क्वेश्चन की और आंसर की, उसको क्या बना देंगे, हम आंसर बना देंगे। पहली बात अगर देखी जाए ऑप्शन टाइप को कैसे सोल्व करेंगे, अगर कोई 2 ऑप्शन सेम आते हैं वो कभी आंसर नहीं हो सकते। जैसे हमने वैल्यू पढ़ी थी कोस 60 और साइन 30, दोनों वैल्यू क्या होंगी, सेम, तो ये कभी आंसर नहीं होंगे क्योंकि दोनों ही ऑप्शन सेम है, ठीक है। बचे अपने पास 2 ऑप्शन, ये सोल्व करेंगे। अब इसने कहा 2 10 30, तो क्या आ जाएगा, 2 10 30 की वैल्यू कितनी आएगी 1/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस में 1/√3 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर क्या है 2/√3 डिवाइड में क्या है अपने पास 1 प्लस में 1/3 आएगा, 1 प्लस में 1/3 एलसीएम लेंगे इसका नीचे वाले का, तो क्या आ जाएगा, ऊपर तो 2/√3 था, नीचे वाले का एलसीएम लिया तो 3 एलसीएम, ऊपर क्या आ गया 3 + 1। अब क्या है इसमें सोल्व करेंगे तो 2/√3 हमने ऐसे लिख लिया। अब नीचे वाली स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा, मतलब कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 3, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 4। अब हमने 2 को जो 4 से काट दिया, देखो 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा। एक आया है √3 और एक बच गया अपने पास 3। अब समझे अगर 3 का रूट करें तो 3 को क्या लिख सकते हैं हम, √3 इंटू में √3। अगर मैं इस 3 को √3 इंटू में √3 लिख दूँ तो एक रूट कैंसिल हो जाएगा। मतलब देखो ऊपर वाले 3 को क्या लिख दिया मैंने, √3 इंटू में √3। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, नीचे क्या है √3 इंटू में 2 है, √3 से √3 कैंसिल, क्या बच गया √3/2। अब वो वैल्यू पे आए, कहाँ पे, जहाँ पे ऑप्शन में किसकी वैल्यू √3/2 होती है,
तो साइन 60 की निकालने की भी जरूरत नहीं, ऑप्शन अपने पास सामने आ चुका है। अगला पार्ट देखें, 1 माइनस, सेकेंड पार्ट देखें, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। इसके ऑप्शन भी देखेंगे, पहले एक बार क्वेश्चन को ही सोल्व कर लें। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो 1 माइनस है, स्टार्टिंग में ऊपर माइनस दे रखा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या आती है 1, तो 1 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस क्या आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर कितना आएगा 1, तो क्या आ गया 1 माइनस 1 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 1 प्लस 1। अब आपको बताया गया था बेसिक लेक्चर के अंदर 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 डिवाइड बाय 2, अगर 0 के डिवाइड में कुछ भी आएगा तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। 0 अब अगर ऑप्शन में है तो अपना ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन से में 0 है, डी ऑप्शन में 0 है, तो अपना क्या आ जाएगा। बाकी को हमने चेक नहीं करना, चेक करोगे तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे, हमने तो इनको हाथ नहीं लगाना ऐसे ऑप्शनों को, ठीक है। आपको समझ में आए होंगे। अगला पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अगले पार्ट में क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट में 2 साइन 2a इजगल टू 2 साइन a, और हमने बताना है वैल्यू साइन 2a इजगल टू 2 साइन a, हमने बताना है। थर्ड पार्ट है ये सेकंड क्वेश्चन का, इसमें बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी 0, 30, 45 एंड 60। हमने क्या करना है, वैल्यू को पुट करें, जिस वैल्यू पे दोनों की वैल्यू क्या आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए, वही क्या होगा आंसर। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और ए ऑप्शन रखेंगे, तो क्या रखा हमने साइन 2a, a की वैल्यू क्या है 0, 0 रख दी तो साइन क्या हो गया 2 इंटू में 0 क्या हो जाएगा साइन 0, साइन 0 तो क्या होता है 0। ऐसे ही राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे इसका। हमने ये सोल्व नहीं करना, वहाँ पे रफली वर्क करना है अगर ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पे अगर स्कूल लेवल की बात की जाए, अगर क्वेश्चन आता है यही तो हमने सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। 2 साइन a, 2 साइन a के अंदर क्या करेंगे हम 2 इंटू में साइन a की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, साइन 0 0, तो 2 इंटू में 0 क्या आ गया 0। दोनों मैच कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऑप्शन क्या करेगा पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला पार्ट देखें आप, अगले पार्ट में दे रखा है 2 tan 30 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, ये आप खुद से करें, अगर नहीं होगा तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे या मैसेज करके आप हो सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, उसकी ओर देखें। tan a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है अपने को, tan a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है √3, और दे रखा अपने को tan a माइनस बी की वैल्यू क्या दे रखी है 1/√3। चीज़ें फिक्स हैं तो ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ये नहीं है कि हम इस क्वेश्चन में क्या करें। और थीटा क्या दिया इसने 0 a प्लस बी, जो a प्लस बी एंगल दे रखा अपने को वो 0 से तो बड़ा है और 90 से क्या है छोटा है। हमने फाइंड करना है a और b की वैल्यू। देखिए क्वेश्चन की ओर, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि दोनों को क्या कर दें सॉल्व कर लें ऐसे ही तो क्वेश्चन हो जाएगा। अगर हमने √3 की वैल्यू पढ़ी है तो क्या थी √3 की वैल्यू, √3 की वैल्यू क्या थी कि tan 60 की वैल्यू अगर लिखें तो क्या थी √3 थी। ऐसे हम कुछ भी नहीं कर सकते इसको, √3 को क्या लिख दिया हमने tan 60। अब ये भी क्या है tan थीटा, a प्लस बी यहाँ पे थीटा है, पूरा का पूरा थीटा लेंगे तो यहाँ पे क्या है tan थीटा, तो tan से क्या हो गया tan कैंसिल, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 60, इक्वेशन नंबर 1। अब इसकी ओर बढ़ेंगे, tan a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है 1/√3,
1/√3 किस केस में होती है? tan 30 के केस में। tan से tan कैंसल, a माइनस बी की वैल्यू क्या आई? 30। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 क्या हो जाएगा? a प्लस बी इजकल टू 60, a माइनस बी इजकल टू 30। ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा। 2a इजकल टू क्या आ गया? 90। a की वैल्यू क्या आई? 90/2 आएगा तो कितनी आ जाएगी? 45। ऐसे ही b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। a की वैल्यू कितनी रखी हमने? 45 माइनस बी इजकल टू 30। b उस साइड जाएगा तो माइनस, उस साइड जाएगा तो प्लस का, तो 45, 30 साइड आएगा तो माइनस का। इजकल टू क्या आया? b की वैल्यू क्या आ गई? 15। b की वैल्यू क्या आ गई? 15। a और b की वैल्यू आ गई। अब ये भी देखें, a और b की वैल्यू दोनों को जोड़ने पे कितना आ रही है? 0 से बड़ी आ रही है या 90 से छोटी आ रही है? दोनों कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अगर आ रही है तो अपनी वैल्यू ठीक है, नहीं आ रही तो अपनी वैल्यू क्या है? गलत। अब फोर्थ क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का। देखो ट्रू फॉल्स वैसे तो क्या है कि छोटी क्लासेस में क्या आते थे? बिल्कुल आसान और स्कोरिंग होते हैं। जिसको समझ में आए उसको स्कोरिंग, जिसको ना समझ में आए तो क्या करेंगे? नंबर काट लेंगे। और बेसिक पॉइंट ही आते हैं इसके अंदर। जैसे पहला पार्ट दिया है कि साइन, फोर्थ का पहला पार्ट है ये, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू दे रखा है साइन a प्लस में साइन b। ऐसा तो नहीं पढ़ा आपने कभी, फिर भी हम क्या करेंगे? चेक करेंगे। अपने पास जितने भी एंगल हैं, हमने जितने एंगल पढ़े हैं उन सभी को यहाँ पे रख के देख सकते हैं। क्या नहीं रखना यहाँ पर एंगल, वो भी देखें। अगर a और b दोनों वैल्यू ऐसी रखनी है कि क्या है, दोनों को जोड़ने के बाद हम उसकी वैल्यू क्या कर सकें? फाइंड आउट कर सकें। और सेपरेटली भी दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो क्या नहीं रखना पहले वो करेंगे। हमने रख दिया 45 a की जगह, प्लस में b रख दिया हमने 30। क्या 45 और 30 को ऐड करेंगे? 75। हमने साइन 75 की वैल्यू पढ़ी है? नहीं पढ़ी ना, तो हम ऐसी वैल्यू को नहीं रखेंगे। ये बात समझ में आई? और बाकी हम किसी भी वैल्यू को रख लें, 0, 30, जो भी वैल्यू को रखें, या दोनों को 45 रख दें तो भी क्या है? अपने लिए ठीक रहेगा। हमने रख दिया साइन a की वैल्यू 60 और b की वैल्यू क्या रख दी? 30। यहाँ पे लिख देंगे, लेट कर लिया a की वैल्यू 30, 60 और b की वैल्यू क्या? 30। अगर ये रखने पे इक्वल आते हैं, सभी वैल्यू रखने पे इक्वल आते हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ट्रू। स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू। अगर किसी एक भी पॉइंट पे क्या आया? ट्रू ना आया या इक्वल ना आया तो क्या हो जाएगा? ये फॉल्स। तो साइन 60 प्लस साइन 30 तो क्या गया? लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं पहले। ये वैल्यू पे लेफ्ट हैंड साइड पहले अलग से करनी है, राइट हैंड साइड अलग से। तो क्या आ गया? साइन क्या आ गई? 90। साइन 90 कितना होगा? 1। अब ऐसे ही राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। क्या जगह? साइन a साइन 60, साइन b 30। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 प्लस में साइन 60 की वैल्यू 1/2। एलसीएम लिया 2, √3 + 1 तो क्या आया? यही आंसर रह जाएगा। अगर आंसर ये रह गया, क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है? अगर मैंने कहा था एक भी केस में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नॉट इक्वल टू आ जाए राइट हैंड साइड के तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू आया था राइट हैंड साइड। 4 किसके लिए? a और b की वैल्यू क्या? 60 और 30 के लिए। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। अगले की ओर बढ़ेंगे, सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है?
साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है। ये वैल्यू को समझें, हम एक बार फिर से कर रहे हैं साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू देखो 0, 30, 45, 60 और 90। यहाँ पे थी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और क्या थी 1। जिसको ये वैल्यू की वैल्यू पता है वो कर सकते हैं, जिसको नहीं पता वो भी नहीं कर सकते। इसको क्या किया हमने 0, 1/2 क्या बन जाएगा 0.5, ये क्या आ जाएगा 1/1.41, ये क्या आ जाएगा 1.72/2 और ये क्या आ जाएगा 1। अब अगर देखें पहली वैल्यू 0, ये 0.5, ये क्या है देखो, इस पॉइंट को मैं क्या कर दूं, देखो 2 के बाद पॉइंट है, ऊपर क्या ले जाऊं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर 100 से कर दिए, 1 पहले था, ये पॉइंट हट गया अपना, मतलब 100 के डिवाइड में क्या आ गया 141। 100 के डिवाइड में 141 आया तो 0 पॉइंट कितना आएगा, डिवाइड करके देखेंगे तो क्या आएगी, इससे क्या आएगी बड़ी वैल्यू आएगी, इससे क्या आएगी बड़ी वैल्यू आएगी 0.7 कुछ आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें इस पॉइंट को हटाएं तो नीचे क्या आ जाएगा 100। 172 को 200 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी, थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी, इससे बड़ी वैल्यू, और आगे लास्ट में क्या है 1। जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है 0, 30, 45, 60 और 90, साइन की भी जो इसकी वैल्यू है साइन थीटा की वो भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अगले पार्ट में क्या दिया है, कोस की भी वैल्यू क्या कह रहा है, ये ऐसे ही इंक्रीज कर रही है या नहीं कर रही है हमने बताना है। अब हमने पढ़ा है कोस के केस में वैल्यू क्या आती है, उल्टी आती है। अगर उल्टी आती है तो ये पहले आएगी, फिर ये आएगी, ये आएगी, ये आएगी, ये आएगी, तो वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो क्या आ जाएगा कोस वाले केस में फॉल्स। और ये चीज़ें अच्छे से करें, 11th क्लास और 12th क्लास में बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। ऐसे ही इसने 4th पार्ट में क्या कहा, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। इसने सभी वैल्यू के लिए पूछा है, क्या सभी वैल्यू पे साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू सेम होती हैं। हमने पढ़ा है 45 को छोड़ के बाकी सभी एंगल पे साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू इक्वल नहीं होती। आप इसका रीज़न दे दीजिए, 4th पार्ट कर लेंगे अपने आप। अगले में 5th पार्ट में दिया कोट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। अब कोट ए नॉट डिफाइंड का इसमें हम कोट ए को क्या लिख लेंगे 1/tan ए, उल्टा होता है। अब tan ए को क्या बताया था मैंने, साइन ए बाय कोस ए। ये आसान तरीका है, वैसे तो वैल्यू वहाँ से उठानी है तो वहाँ से भी उठा सकते हैं। अब कोस ए मतलब कोस कितने पे एंगल पे 0 पे, और साइन ए कितने पे, ये भी क्या है 0 पे। कोस 0 1 और साइन 0 0, 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड। अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।